अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हमें नमाज किसी सूरत में माफ़ है? क्या हमें दुश्मनों का डर है, या हम सफ़र में जा रहे हैं, या हमारे इर्द गिर्द ऐसा माहौल है कि हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, या हम बीमार हैं बहुत ज़्यादा, या हम किसी से खौफज़दा हैं, तो क्या ऐसी सूरत में हम नमाज छोड़ देंगे? अल्लाह ताला ने नमाज के बारे में क्या हुक्म दिया है कि नमाज छोड़ दें अगर आप सफ़र में हैं या आपकी हालत ख़राब है। तो सूरत निसा की आयत 101 में देखते हैं कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लफ्ज़ी तर्जमा वाइज़ा, और जब ज़रब तुम सफ़र करो तुम फ़िल अर्ज़ी ज़मीन में, फ़लैसा तो नहीं है, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अन के तकसुरू तुम कसर कर लो। कसर का क्या मतलब है? कमी कर लो या इख्तिसार कर लो। मिनस्सलाति नमाज में, इन अगर खिफ तुम खौफ हो तुम्हें, अन के युफ्तिनकुम फितने में डालेंगे तुम्हें, अल्लज़ीना वो जिन्होंने काफरू कुफर किया, इन्ना बेशक अलकाफिरीना काफिर, कानू हैं लकुम तुम्हारे लिए, अदुवन दुश्मन, मुबीना खुलम खुला। अब इस आयत का मफ़हूम कुछ इस तरह देखते हैं कि और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो और तुम्हें इस बात का खौफ हो कि काफिर लोग तुम्हें परेशान करेंगे, तो तुम उन पर इस बात में कोई गुनाह नहीं है कि तुम नमाज में कसर कर लो। यकीनन काफिर लोग तुम्हारे लिए खुले दुश्मन हैं। अब ये कसर नमाज क्या होता है? अल्लाह ताला की तरफ से सफ़र की हालत में ज़ोहर, असर और इशा की नमाज आधी कर दी गई है। इसे फिर कसर कहा जाता है। आम सफ़रों में कसर हर हालत में वाजिब है, चाहे दुश्मन का खौफ हो या ना हो, लेकिन यहाँ एक ख़ास किस्म की कसर का ज़िक्र मौजूद है जो दुश्मन के मुकाबले के वक्त ही हो सकता है। इसमें यह छूट भी होती है कि मुसलमानों का लश्कर दो हिस्सों में तकसीम होकर एक ही इमाम के पीछे बारी बारी एक एक रकत पढ़े और दूसरी रकत बाद में तन्हा पूरी करे। यानी इससे हमें क्या पता चला है कि सफ़र की हालत में ज़ोहर, असर और इशा की नमाज आधी पढ़ी जाएगी, यानी 4-4 रकातें जो हैं वो 2-2 करके पढ़ी जाएंगी, लेकिन जो 2 और 3 रकातें हैं फ़र्ज़ की, वो पूरी की पूरी पढ़ी जाएंगी, उनमें कोई छूट नहीं होगी। वाइज़ा, और जब कुंता हो आप, फ़ीहिम इनमें, फ़अक़मता तो कायम कर लें, लाहुम उनके लिए, अस्सलाता नमाज, फ़लतकुम तो चाहिए कि खड़ी हो, ताइफ़तुन एक जमात, मिनहुम उनमें से, माअका आपके साथ, वलियख़ुज़ू और चाहिए कि वह पकड़े रहें, अस्लिहातहुम अस्लिहा अपना, फ़ाइज़ा फिर जब, सजदू वो सजदा करें, फ़लयकूनु पस चाहिए कि वो हों, मिन वराइकुम तुम्हारे पीछे, वलताती और चाहिए कि आए, ताइफ़तुन जमात, उख़रा दूसरी, लम नहीं, युसल्लू उन्होंने नमाज पढ़ी, फ़ल युसल्लू पस चाहिए कि वह नमाज पढ़ें, माँ का आपके साथ, वलयख़ुज़ू और चाहिए कि वह पकड़े रहें, हिज़्रहुम बचाओ अपना, व अस्लिहातहुम और अस्लिहा अपना, वद्दा चाहते हैं, अल्लज़ीना वो जिन्होंने, कफ़रू कुफ़र किया, लऊ काश, तग़फ़ुलूना तुम गाफिल हो जाओ, अन अस्लिहातिकुम अपने असलहे से, व अम्तिआतिकुम और अपने साजो सामान से, यानी नमाज की हालत में असला उठाना जायज़ है। फ़यमीलूना तो वो हमला कर देंगे, अलैकुम तुम पर, मईलतन हमला करना, वाहिदा एक ही बार, वाला और नहीं, जुनाहा कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, इन अगर काना है, बिकुम तुम्हें, अज़न कोई तकलीफ़, बिन मतरिन बारिश से, यानी बारिश की वजह से अगर आप तकलीफ़ महसूस कर रहे हो, औ या कुन तुम हो तुम मरज़ा बीमार, अन के तज़ाऊ तुम रख दो, अस्लिहातकुम अपना असलहा, वख़ुज़ू और पकड़े रहो, हिज़्रकुम बचाओ अपना, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, अअद्दा तैयार कर रखा है, लिल काफ़िरीना काफ़रों के लिए, अज़ाबन अज़ाब, मुहीना रस्वाकुन। इस आयत में यही कहा जा रहा है कि नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। मौत के किनारे पर भी नमाज पढ़ो, जंग के मैदान में भी नमाज पढ़ो, सब इकट्ठे पढ़ो या बाजमात होकर पढ़ो। नमाज की हालत में दुश्मन से गाफिल किसी सूरत में नहीं होना। साथ ही अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि ए पैगंबर, जब तुम उनके दरमियान मौजूद हो और इन्हें नमाज पढ़ा रहे हो, तो दुश्मन के मुकाबले में उस वक्त का तरीका ये है कि मुसलमानों का एक ग्रुप तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और अपने हथियार भी साथ ले लेगा। फिर सजदा कर चुकेंगे तो
तो तुम्हारे पीछे हो जाएंगे और दूसरा ग्रोह जिसने अभी तक नमाज ना पढ़ी हो आगे आ जाएगा और वो तुम्हारे साथ नमाज पढ़ेगा और वो अपने लिए अपना बचाव का सामान और अपने हथियार भी साथ उठाएगा। काफ़ी लोग ये चाहते हैं कि तुम अपने हथियारों और अपने सामान से गाफिल हो जाओ, तो वो एकदम तुम पर टूट पड़े। और अगर तुम्हें बारिश की वजह से तकलीफ़ है या तुम बीमार हो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम अपने हथियार उतार दो। हाँ, अपने बचाव का सामान साथ ले लो, बेशक अल्लाह ने काफ़िरों के लिए ज़िल्लत वाला अज़ाब तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला हमारे इस छोटे को कबूल करे, छोटी सी कोशिश को कबूल करे और हमारे लिए सदका जारिया बना दे, हमें साबित कदम रखे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।